नगर पालिक निगम दुर्ग के चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 ठेठवार पारा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे पूर्व पार्षद मनीष यादव को वार्ड की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसकी प्रमुख वजह पूर्व पार्षद मनीष यादव द्वारा अपने पार्षदी कार्यकाल में वार्ड का विकास किया जाना रहा है। मनीष यादव के जनसंपर्क अभियान में लोग स्वयं जुड़ते चले जा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का हर घर से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। शनिवार को मनीष यादव ने वार्ड में रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। रैली ने समूचे वार्ड क्रमांक 6 ठेठवार पारा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पार्षद प्रत्याशी मनीष यादव का जगह जगह स्वागत हुआ। सभी ने उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं वार्ड के लोगों ने बताया कि वर्तमान कांग्रेसी पार्षद राजेश यादव ने विकास के नाम पर केवल वार्ड क्रमांक 6 के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। यहाँ की समस्याओं को राजेश यादव नजरअंदाज करते आए हैं। अब निगम चुनाव के पूर्व वे लोगों से मिलने आ रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार। नगर पालिक निगम दुर्ग निर्वाचन 11 फरवरी 2025 के लिए अब अंतिम खंडक की लड़ाई चालू हो गई है। इस वक्त हम हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के लिए नंबर 6 ठेठवार पारा, और बड़े प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। नगर पालिक निगम के पूर्व सभापति निवर्तमान सभापति राजेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ज़बरदस्त चुनौती मिल रही है निर्दलीय प्रत्याशी मनीष यादव से। मनीष यादव पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ से पार्षद रह चुकी है। एक बार निर्दलीय, एक बार पार्टी से पार्षद रहे हैं और एक ज़बरदस्त चुनौती राजेश यादव जी को यहाँ से मिल रही है। देखिए जनता क्या कहती है, हम बात करते हैं। ये कुछ हमारी बहनें साथ में हैं। बताओ, पिछले 5 साल में दुर्ग शहर के बहुत बड़े नेता है राजेश यादव, तुम्हारे वार्ड के पार्षद रही से सभापति रही नगर निगम के, तो बड़ा जग काम हो तुम्हारे वार्ड में, एकदम चकाचक कर रहे नहीं वो नहीं करे। अभी तो पानी च नहीं आए, पाइप लगाए थे में काला पाइप लगाए थे, पानी च नहीं आए। गली गड्ढा खान दे से वो 5-6 महीना में वो कई जन पाट गए, गिर गए। अब काला बताबो दादा हम तो क्या कहना राजेश यादव के एक कार्यकाल में पाइप लगाई है और दूसरे कार्यकाल में पानी आए हैं, है नहीं? अब एक गाँव जीताहू तब तो आई वो जीताहू वाला राजेश यादव नहीं जीता ना। हमरा कोई चीज के नहीं दे नहीं जीताहू तो वो तो कहीं तुम नहीं जीता तो कैसे पानी दो? तो आप काला जीताहू बताओ तो, आप काला जीताहू, आप काला जीताहू तो ये वक्त ये रे मनीष यादव हवे बाबू, मनीष यादव हवे। मनीष यादव बने काम करते शुरू से करते बाबू, सबके ही काम करते। वार्ड नंबर 6 में एक पहली पार्षद रही तो बने काम करे रही मनीष यादव, बहुत अच्छा काम करे। तो सबके सब बोला वोट दो तुम, है नहीं? और पूरा भरोसा है मनीष यादव वोट दो तो तुम्हारे वार्ड के विकास हो ही। तो 5 साल में अतका बड़ नेता रही से तो तुम्हारे वार्ड में, तुम्हारे मोहल्ला में के गाँव आए, तुम्हारे से के गाँव भेंट करीस, क्या काम करीस? हमें तो देखना नहीं है। घेरी बेरी बुलाए जाते तो ये गाँव आतीस बाबू, यही वार्ड में तो घर है, वो वार्ड में नहीं आएगी था तुमन, तो अपन घरों में नहीं रहा रही इसका। कौन तुमन हाँ ऐसे का जाके बोल पहचानो नहीं बोलते, नहीं पहचाने तो अभी वोट मांगे पर आ रही नहीं वो, तब तुमन नहीं क्या, तुमन तो चिन्ह नहीं पहचान कही के चिन्ह जब जावे तो चिन्ह थे, नहीं जाने कैसे का मांगे तुम्हारा अभी मांगे बाबू, जानते छे बाबू। हाँ, पानी मन भी साफ नहीं कराए, नली मन साफ नहीं कराए, झाँक के भी नहीं जाए, नली मन पूरा भराए देते थे। और मनीष यादव रीस तो सब होत रही काम, वो सब लोग चिन्हते मनीष यादव अभी भी कराते। चलो ओकरो बात करबो जाबो ओकरो तीर। तो तुम्हार कहना ये है, और भाजपा के का हाल चाल है? भाजपा प्रत्याशी लड़ा थे ना एक जन, भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल है वो, ओकर का हाल चाल है? वो किसे वो तो हम नहीं जाना ओला नहीं जाना ना, देखे नहीं आन बाबू, देखे नहीं अभी तो देखे हम वो नहीं आएगा वोट मांगे पर, वोटो मांगे पर नहीं आए, वोटो मांगे पर नहीं आए भाजपा प्रत्याशी। ऐसे कैसे हो सकता है? आए हो तुम नहीं रहे हो घर में, वाह ऐसे कैसे हो? चुनाव लड़े थे तो नहीं किसी नहीं, हाँ नहीं देखे हो तुम आरिश ना, क्या बोले आए थे तो बेटा? मेरे से तो बात नहीं की, नहीं थे मेरे यहाँ कोई नहीं थे, पर आए थे, देखिए आए थे। आप बताओ बहनी। मैं तो यही चाहती हूँ भैया कि जो भैया खड़े हैं मनीष यादव, भारी से भारी मत पे वोट दीजिए, और जो वार्ड का है कार्यक्रम जो बहुत अच्छे से अरे वोट दीजिए, मोला मत देना, मैं थोड़ा वोट दूं, वोट तो ही मन ला देना है। मैं बोली सबको वोट देना चाहिए, दीदी बहनी मल्ला भाई मल्ला सहयोग रही, सब मनीष यादव दो एक तरफा वोट, ताल बढ़िया काम हुई।
चलिए ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 6 के कुछ मतदाता खड़े हुए हैं। महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है कि एक बड़े नेता जो एक जमाने में प्रदेश स्तर के बड़े बड़े पदों में रहे, यूथ कांग्रेस के जिला ग्रामीण के अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, उसके बाद एनसीपी के ये यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद नगर निगम के सभापति बने। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी नेताओं में दुर्ग जिले के गिने जाते थे राजेश यादव, और ये गति उनके वार्ड की है। आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये नालियों की स्थिति देखिए, नालियों को गंदगी को देखिए। पाइपलाइन बिछाया गया है नल के लिए, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। ऐसी भी पाइपलाइन किस काम की जिसमें सभापति 5 साल में पानी नहीं दे सके। इनके वार्ड की स्थिति को देखिए। इसी तरह से कमोबेश हर गली का ये हाल है। यहाँ के नागरिक, यहाँ के मतदाता अपने श्रम, अपने साधनों से जो सफाई कर ले, उसके अलावा वार्ड में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े डींग मारी गई कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद पूरे बेशर्मी के साथ पुनः मैदान में है, और इनको ऐसा लगता है कि ये चुनाव फिर से जीत जाएंगे और फिर सभापति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मतदाताओं का क्या रुख है आपने देखा। महिलाओं से अभी हमने चर्चा की, अपनी बहनों से चर्चा की, अब अपने भाइयों से चर्चा करेंगे। आप बताइए कैसा कार्यकाल रहा राजेश यादव का। सर पिछले 15 वर्षों से मनीष यादव और रहे हैं। नहीं, मैं अभी राजेश यादव की बात कर रहा हूँ, आप राजेश यादव की बात करिए ना। मनीष यादव के बारे में कुछ नहीं पूछा मैंने। आप बताइए कैसा रहा उनका 5 साल का काम। क्या विकास की गंगा बही इस वार्ड में? कोई विकास की गंगा नहीं बही है। थोड़ा बहुत विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ? जी नहीं। सड़क, गली, नाली? सड़क गली अभी हुआ है चुनाव के पहले जब। जी। और आगे क्या उम्मीद है आपको? पानी की क्या स्थिति है? पानी की तो परेशानी है ही है, तो बताए हैं मैडम लोग। तो कब से प्रयास चल रहा है पानी के लिए? पानी का तो पाइपलाइन का जो है ना चालू किए हैं, वो पाइपलाइन अभी तक चालू ही नहीं हुई। एक पार्षद जो होता है वो उसका जो काम अपने वार्ड क्षेत्र के अधोसंरचना के काम, उसके विकास से अधिक कहीं ये होता है कि उस पूरे वार्ड का, उस परिवार का एक हिस्सा सा हो जाता है। पूरा वार्ड जो उसका परिवार हो जाता है, क्योंकि ये निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वार्ड की होती है, और वार्ड पार्षद जो होता है वो सबसे सरल उपलब्ध जो प्रतिनिधि होता है। लेकिन जब वार्ड की जनता ये कहे कि हम अपने 5 साल के पार्षद को नहीं पहचानते और 5 साल का पार्षद हमें नहीं पहचानता, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि आप शहर के, जिले के, प्रदेश के कितने भी बड़े नेता हो जाए, लेकिन अपने वार्ड में जब आपकी बखत नहीं है, वार्ड के लोग आपके साथ नहीं है, तो आपको दोबारा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा यहाँ की जनता का, ऐसे यहाँ के मतदाताओं का मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, साल में 5 साल है, 5 साल में 5 बार रोड बन गया, यानी कि आप हालत समझ गए कि 5 साल में कितना काम हुआ है करके। और आखिर में जब चुनाव की बारी आती है तब वो नजर आते हैं और तभी सब काम निकलता है। 5 साल में वो 5 बार पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और आखिर में जब आता है तब बताते हैं ये काम किया, ये काम करके गिना देते हैं। सुबह से लेकर रात तक रहते कहाँ हैं? पता नहीं। आपको पता है रात को कहाँ बैठते हैं? पता नहीं उनका। कंकाली चौक में नहीं देखते आप लोग? मोहल्ले में दिखते ही नहीं। कंकाली चौक तरफ नहीं जाते आप लोग? मोहल्ले में दिखते जब रात को बोलते, सुना हो कि रात को इतने सक्रिय नेता कि रात को 1:30 2 बजे तक कंकाली चौक में बैठते हैं, वो लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं, निराकरण करते हैं। ये आपको पता नहीं है। 2 बजे आप लोग नहीं जाते होगे रात को? नहीं। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि राजेश यादव देर रात तक जग कर काम करने वाले नेता हैं, और 1:30-2 बजे तक वो कंकाली चौक में रहते हैं, इसलिए सुबह उठने में शायद दिक्कत होती होगी। खैर चलिए। वहीं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी मनीष यादव ने कहा कि वार्ड में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका प्रमुख लक्ष्य है। यहाँ पानी टंकी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, वार्ड में पानी टंकी बनाए जाने की जरूरत है। नल जल सुविधा का लाभ भी हर घर तक नहीं पहुँच सका है। वार्ड नंबर 6 नगर पालिक निगम दुर्ग ठेठवारपारा वार्ड में हम मौजूद हैं। ये बड़ी प्रतिष्ठापूर्ण सीट है जिसमें नगर निगम के पूर्व सभापति राजेश यादव पुनः एक बार पार्षद पद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीलेश अग्रवाल प्रत्याशी हैं। लेकिन पूरे शहर में सबसे ज्यादा चर्चा है इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष यादव की। मनीष यादव 2 बार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक बार स्वयं, एक बार इनकी पत्नी, और एक बार ये निर्दलीय जीते हैं, एक बार ये पार्टी की टिकट पे जीते हैं। पिछले निर्वाचन में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि राजेश यादव ने इनसे वादा किया था कि वो सभापति बनेंगे या महापौर बनेंगे तो निश्चित रूप से वार्ड का बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़े काम किए जाएंगे। वार्ड के विकास का वास्ता देकर इनको चुनाव लड़ने से रोका गया,
और वो चुनाव लड़के महापौर तो नहीं बन सके लेकिन सभापति बने। 5 साल के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां लगभग शून्य रही, जैसा कि वार्ड के सभी मतदाताओं का कहना है। हम बैठे हैं मनीष यादव के साथ। मनीष यादव आपको बताएंगे कि ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी आगे रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार ये वार्ड का विकास करेंगे और पिछले 5 वर्षों के विकास कार्यों से संतुष्ट क्यों नहीं है। मनीष यादव जी, आप बताएंगे कि चुनाव लड़ने की वजह क्या है। मोहल्ले से सबसे बड़े बात पार्षद गायब रहता है। मोहल्ले में 5 साल में नजर नहीं आए, 5 साल तक कोई भी कार्य नहीं किया, 5 साल किसी से कोई मतलब नहीं रखा और कोई भी आदमी जाता था उसको पहचानने से इनकार कर देता था कि वार्ड का है कि नहीं है, क्या है, कैसा है। और न ही पानी कोई समस्या हुई। अमृत मिशन के तहत हम लोग जब पार्षद थे उस टाइम अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन जुड़ी थी। उसमें काला वाला जो पाइप है पाइप से निकाल के बाहर तक छोड़ दिया, उसमें भी पानी नहीं आ रही है। अमृत मिशन का मेन कनेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो ये जब आपके पिछले कार्यकाल में पाइपलाइनें डल चुकी थी तो पिछले 5 वर्षों में सिर्फ उस पाइपलाइन में पानी पहुंचवाने का काम सभापति नहीं कर सके, आपका ये कहना है। कुछ भी नहीं, काला पाइप मेन पाइप से निकाल के जोड़ना था उसको नहीं जोड़ पाया और काली पाइप निकाल के घर तक रख दिए। उसमें भी जो अभी सार्वजनिक नल बंद नहीं हुई मेरे वार्ड में, उसमें भी सार्वजनिक नल जो है उससे जो पानी भरते थे आज भी भर रहे हैं और उसका टैक्स भी जोड़ के भेज दिए थे निगम वाले कि वहाँ अमृत मिशन के तहत पाइप लग गई करके। प्रॉपर्टी टैक्स में जलकर भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, इनका कहना यह है कि पाइपलाइन अभी तक जो डली है काली लाइन, उससे घर तक लाइन जोड़ी नहीं गई है। लोग सार्वजनिक नलों से पानी भरने पे मजबूर हैं और उल्टे इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें जलकर भी जोड़कर भेजा जा रहा है कि आपके यहाँ पाइपलाइन जुड़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि बिना काम किए काम को कागजों में दिखाया गया है कि लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है। ये उपलब्धि रही है इस नगर निगम के सभापति और प्रदेश के बड़े नेता, तथाकथित बड़े नेता राजेश यादव की। आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, आप क्या करना चाहेंगे वार्ड में। सबसे पहले तो यहाँ पानी टंकी जो बनी 5 ठो शहर में, उसमें एक पानी टंकी ये भी बनना था शिक्षक नगर वाला। शिक्षक नगर की पानी टंकी जब बनेगी तो ही वार्ड में हमारी समस्या हल होगी। तो इसमें इन लोगों ने कभी कोई मेहनत नहीं किया। बताया गया कि हम लोग किए हैं, टेंडर होने वाला है, टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं किया। तो आपकी प्राथमिकता पानी टंकी का निर्माण होगा। पक्का पानी टंकी निर्माण होगा भैया, क्योंकि पानी टंकी जो है ऊपर से पूरी टूट गई है। आज 50 साल पुरानी पानी टंकी है। जब तक वो पानी टंकी नहीं सुधरेगी तब तक इधर का पानी नहीं आएगा। आप इस चुनाव में अपनी स्थिति कैसी देखते हैं? आपको अपनी जीत के प्रति आपको कितनी आशा है, कितना आशान्वित है अपनी जीत के प्रति आप? पूरी आशा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मैं जो पिछले कार्यकाल में जो काम किया था उसका कारण और जो सक्रियता बनी रही मेरे पास, जो भी पब्लिक आती है मैं उसके लिए निरंतर कार्य करता हूं और परिवार के महत्व दे के उसको काम करता हूं। आप पिछले कार्यकाल में क्या एल्डरमैन भी रहे हैं? जी। एल्डरमैन रहते हुए आपने क्या प्रयास किया? वही बता, पानी के लिए कोशिश किया, उसका पूरा खसरा नक्शा निकाल के दिया। जहाँ पे पुराना पानी टंकी है वहाँ का, तो वहाँ कोई विरोध किया कि नहीं किया, जैसे लोग बता रहे, लेकिन पास हो गया है बताती टंकी, लेकिन अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ। कुल मिला के बतौर एल्डरमैन विकास के लिए आपका प्रयास तो रहा, आपकी सक्रियता तो रही, लेकिन जो वार्ड पार्षद और सभापति थे वो उनकी उदासीनता रही, इस कारण ये काम नहीं हो पाई, आपका कहना है। आप यही कहना चाहते हैं आप? तो आपको कैसे लगता है कि आने वाले समय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यदि ऐसा जो अभी तक का वातावरण है उसमें ये तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महापौर बन रही है, या फिर हो सकता है कांग्रेस की बन जाए, किसी की भी बन जाए, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप कैसे काम करवा लेंगे? मैं पहले भी निर्दलीय था। सन 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था और गौठान जैसा ही मैं कोई चीज मांग किया था। उसमें गौ माताओं के लिए कांजी योजना थी, शहर में सब बंद हो गया था, उसकी मांग करके परेशान कर डाला था महापौर जी हमारे शिवदमन जी को और कमिश्नर आयुक्त सुंदरानी जी को। उसके बाद इन्होंने खोला भी नियम के तहत, तो उसमें भी डाग हाउस डाल दिया बीच में। चलिए ठीक है, तो इनकी ये बताना चाह रहे हैं मनीष यादव जी कि इनमें इतना जुझारूपन है, जूझने की इतनी क्षमता है कि निर्दलीय होते हुए भी अपने वार्ड के लड़के जूझ के ये काम करवाने में सक्षम है। जो काम पिछले 5 वर्षों में नहीं हुए वो ये करवा लेंगे। आपको लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता का रुझान कैसा है? किस प्रकार का आपको वो सहयोग दे रहे हैं या किस प्रकार का आश्वासन जनता से, मतदाताओं से मिल रहा है? मेरे यहाँ के वार्ड के जितने लोग हैं मेरे से कोई प्रकार का मांग नहीं करते। अभी चुनाव उसके बाद में मेरे से कोई इधर उधर की चीज़ नहीं मांग करते, ना ही कोई पैसा मांगते हैं, ना कोई और सामान मांगते हैं।
इससे मैं ज़्यादा खुश हूँ और पूरी महिलाएं मेरे से तो नहीं, क्या आपको मतदान का भरोसा दिलवाते हैं कि आपके पक्ष में मतदान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है भैया, बिल्कुल विश्वास है। चलिए, ये थे मनीष यादव, जो भी आज अंतिम 2 दिन बचे हैं निर्वाचन के लिए, और जिस प्रकार के भी सर्वे आ रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि इस वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय मनीष यादव जो हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को। तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और आपने हमको समय दिया, आपके मतदाताओं से भी हमारी चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।